हे गाइस, इट्स मी शनाया और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और वीडियो कि मैं अपना रूम कैसे क्लीन करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। पर जिसने नहीं किया है प्लीज कर देना, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। के लिए है, आप इसे खरीद सकते हैं। ये बहुत चीप रेट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको भी ऐसा ही चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। नीचे आते हैं, रखाते हैं। ये है एक यूनिकॉर्न की कलरिंग बुक। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलरिंग के लिए पेजेस हैं। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारे प्यारे हैं। एक जो डिजाइन है वो रिपीट होता है। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट पेज है। और आपको पता है मैंने इसे शोना क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे घर का नाम शोना है और बाहर का नाम शनाया है, तो आप मुझे शोना से भी बुला सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये बुक अच्छी लगी। इसमें 4 बुक्स और होती हैं। एक आई बिलीव इन यूनिकॉर्न कॉपी कलरिंग बुक, ये यूनिकॉर्न ये क्या है? हाँ, स्टे मैजिकल यूनिकॉर्न कॉपी कलरिंग बुक। और ये है यूनिकॉर्न एंड गैजेस द रेनबो स्टिकर्स कलरिंग बुक, ये वाला। और ये वाला है बॉर्न टू बी ऑसम यूनिकॉर्न स्टिकर कलरिंग बुक। ये ऐसा है, ये आपको 199 में मिल जाएगा। चलिए
इसे हम लोग रख देंगे यहाँ पे। इसे हम लोग यहाँ पे रख देंगे ऐसे। हमें एक मिनट मैं कैमरा को सेट कर देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड, आपको ये बुक 199 में मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। मतलब ये देखिए, इसका मुझे फर्स्ट वाला ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा और इसमें आपको 101 आर्टवर्क्स मिल जाएंगे। ये बुक मुझे मेरे बर्थडे पे मिली थी, इस वाले बर्थडे पे, एक बर्थडे पे। ये देखिए, बहुत सुंदर कलरिंग बुक है ये। एक मिनट, और ये फ्रॉक जो आप देख रहे हैं अभी, ये मुझे रक्षाबंधन पे मिली थी। तो इसमें 101 आर्टवर्क्स हैं, कलरिंग पेजेस हैं, और ये वंडर हाउस से आई है। तो इसे हम लोग रख देंगे। ओ एक सेकंड, मैं आपको बहुत अच्छा पार्ट तो दिखाना भूल ही गई। तो ये है मेरे पास हैरी पॉटर की बुक। मेरे पास अभी बस 1 और 2 पार्ट है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही करके लिया था। इसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, पर आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसमें उतनी डिटेल्स हैं जितने हैरी पॉटर की फिल्म में नहीं है। आपने फिल्म तो देखी होगी। ये बुक जेके रोलिंग ने लिखी है, हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन। पर जो फिल्म है उसमें सोर्सेज ऑफ स्टोन था, तो इसमें फिलॉसफर स्टोन क्यों है? तो सोर्सेज ऑफ स्टोन का असली नाम है फिलॉसफर स्टोन। अब ठीक है, ये है हॉगवर्ट्स, ये है हैरी, ये जो इधर मुंह की है हरमाइनी ग्रेंजर, और ये है रॉन वीज़ली, ये है हैग्रिड, और ये लैम्प। ये इसके गोल्डन लेटर से लिखा है ना, ये जल्दी छूटने लगता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। छूटने लगते हैं, कहीं हैरी पॉटर पूरा रंगने वाले से पिक्चर रह जाए। तो इसके आप साइड में देखेंगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके पार्ट्स होंगे। अगर आप इसको साथ में रख देंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। ये और इसका सेकंड पार्ट भी है, वो अभी मेरे दूसरे कमरे में रखा है, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। हैरी पॉटर की बुक में कोई पिक्चर नहीं होती है। ये देखिए, ऐसे होंगी सारी बुक। मेरे पास ये दोनों बुक है अभी जो मैंने आपको दिखाई, ये और ये चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट। ओ मैं आपको एक चीज तो बताना भूल गई। जो 7th पार्ट है उसमें वर्ल्ड वो 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, पर इसमें सिर्फ एक बुक है, वो बहुत ही मोटी है, इसलिए उसका सिर्फ 1 पार्ट बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे खरीदिए। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट में दे सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अगले ये पॉटर का तो अब मैं रख देती हूँ इसको यहाँ पे। एक मिनट में कैमरा सेट करती हूँ। ठीक है, वो ऊपर की अलमारी है, वो मेरी स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स की है, और नीचे की है वो मेरे स्कूल की बुक की है, और ये वाली
ऐसे 2 खाली, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है अगर मैं नीचे रख देती हूँ कोई सामान तो वो फैला देते हैं, तो इसलिए ये 2 रैक्स खाली है और 2 रैक्स और नीचे सिलाई मशीन रखी है। ठीक है, मैं इसको रख दे रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने फादर्स डे पे एक फोटो फ्रेम बनाया था, ये खड़ा भी हो जाता है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए ऐसे खड़ा भी हो जाता है। मैंने इसके पीछे ये लगाया था। ये बहुत इजी है। मैंने बस एक रेक्टेंगल टुकड़ा लिया, उसमें पापा की फोटो लगा दी और उनके फेवरेट कलर से उनके बॉर्डर को कलर कर दिया, और पीछे मैंने एक पतले से कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, उसे ऊपर से थोड़ा सा मोड़ दिया और टेप से चिपका दिया। आपका फोटो फ्रेम रेडी। आप इसे घर में बना के जरूर देखिएगा। आप इसे मदर्स डे के लिए, फादर्स डे के लिए बना सकते हैं। और ये एक राखी, छोटा भीम की राखी, ये मेरी सिस्टर की है, पर उसने वो उतार दी तो मैंने रख लिया कि कोई क्राफ्ट में काम आ जाता है ना, तो मिलता नहीं है, इसलिए मैंने राखी रख ली। सुपर भीम लिखा है इसमें, सुपर भीम। इसको मैं अपने आर्ट बॉक्स में रख दूंगी। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा नया आर्ट का, जो मेरी आर्ट स्कूल से आर्ट बुक में निकला था, वो वाला क्राफ्ट है। पर ये जो वाला जो आर्ट क्राफ्ट है, इसको मैं रेगुलर यूज करती हूँ। पर एक बड़े बॉक्स में भी है जिसको मैं कभी कभी यूज करती हूँ, इसलिए मैंने उसे अपने दूसरे रूम में रखा है। उसमें बहुत सारे कलर्स हैं और क्राफ्ट के सामान है, ग्लू है, सिजर्स है, और ये मैंने एक और पेन होल्डर बनाया था। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए, इसमें बहुत इजी है। जो आता है ना बेबी सोप का, या फिर आप किसी भी सोप का जो बॉक्स होता है ना, उसके बाद आप ऊपर का पार्ट काट दीजिए, व्हाइट पेपर या फिर आपको जो भी कलर का पेपर अच्छा लगता है उसे स्टिक कर दीजिए और अपनी मनपसंद ड्राइंग या फिर पिक्चर्स पेस्ट कर दीजिए। और इसमें अभी फिलहाल तो शार्पनर रखे हैं। ये ऐसा लगेगा कुछ, तो इसमें आपको बहुत कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। वो है सिजर्स, ग्लू, व्हाइट पेपर एंड सोप का बॉक्स। ओके, हाँ, ये देखिए, ये एक राखी, ये एक राखी का जो होता है ना बच्चों की राखी वाला, वो वाला है। तो ये मुझे मिली थी राखी। ये एक शार्पनर है, ऐसे ओपन हो जाते हैं, शार्पनर है ये बहुत अच्छा शार्पनर है। इसमें अंदर वाटर फिल है इसके अंदर। और गाइस, मैं आपको अपनी फेवरेट नोटबुक दिखाती हूँ। नोटबुक ये देखिए, ये वैसे तो रफ बुक है, पर मैथ्स की और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की है। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये नोटबुक। पीछे भी इसका थोड़ा सा डिजाइन है, बस ये हार्ट है और ऊपर बार भी इसका। ओके, ये आपको MRP 30 रुपीज की मिल जाएगी कम से कम। 140 पेज है और स्क्वायर है और 5 इंच MRP 30 है। देखिए, इसमें लिखा है 30 रुपीज। या मुझे जब मैं बुक स्टोर पे गई थी तब मैंने ये देखा था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा ले लीजिए मेरे लिए। मेरे पास और कोई मैथ्स की रफ कॉपी है नहीं, इसलिए मैंने ये ले ली। एक मिनट, मैं सेट करूंगी।
देती हूँ। हाँ, तो इसमें लिखा है बार्बी, लव लॉट्स, लाफ लॉट्स, स्पार्कल लॉट्स, बार्बी। स्टूडेंट्स की नोटबुक है। तो हम लोग इस अपनी फर्स्ट ऊपर वाली अलमारी पहले सही करेंगे। ऑल आउट है ये। तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा एक स्लिंग पाउच यूनिकॉर्न का। इसके पीछे फर है और आगे स्लिंग है और आगे इसके जेल भरा है और उसमें स्पार्कल्स हैं। ये देखिए स्पार्कल्स हैं। इसमें लिखा है प्ले विद यू टुगेदर। इसकी जिपर बहुत अच्छी है और ये भी मुझे रक्षाबंधन पे मिला था। मैं आपको अपना यूनिकॉर्न पेन वो भी बहुत 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 क्यूट है। एक मिनट, इसका यूनिकॉर्न निकल जाता है और अगर आपका इस पेन का ऐसे यूनिकॉर्न निकल गया कोई बात नहीं, ये लग जाता है, टेंशन मत लीजिएगा। वो ऐसे मत करिएगा तो टूट गया। देखिए मैंने इसको निकाल दिया कि ऐसे लग जाएगा। ये देखिए इधर इसका ये स्विच है और यहाँ से इसकी ओपनिंग है। ये रेड कलर का पेन है, बहुत ही प्यारा है, क्यूट सा। और ये मेरे पास एक और था, ये मेरे भाई की राखी थी पर उसने अपना शार्पनर यहीं पे छोड़ दिया तो मैंने रख लिया। ये वाला, इसमें किचन के कपड़े हैं और वो है, और देखिए जैसे इसमें नहीं, इसमें फ्लावर है, फ्लावर है ना। अच्छा फ्रेंड्स, आप बताइए कि लैवेंडर का मतलब क्या होता है? लैवेंडर का मतलब बहुत सिंपल है, जो हम लड़कियों को अच्छा लगता है, फ्लावर। और हाँ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लैवेंडर किसका नाम है। हैरी पॉटर में लैवेंडर एक लड़की का नाम है जो आपको हर वक्त रॉन के साथ मिलेगी। आप देखिएगा, आप हैरी पॉटर फिल्म देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि लैवेंडर किसका नाम है और लैवेंडर फूल है ना। तो मेरी ये वाली अलमारी सही होगी तो ये अब इस पे आते हैं। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मतलब दिखाती हूँ। ये है मेरा एक फ्रोजन का बैग। इसमें देखिए, इसमें 2 बॉटल पॉकेट्स हैं। फ्रोजन 2 डिज्नी का है और नीचे एल्सा आना है। इसके पीछे भी देखिए स्नो है। इसकी जो की है ना, ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए की में इसकी स्नो बनी है, ये देखिए स्नो बनी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे मेरी मौसी ने दिया था जब वो यहाँ पे आई थी। जैसा कि आप देखने वाली अलमारी खाली है, नहीं खाली नहीं थी पर पहले भरी थी अलमारी, क्योंकि जितनी भी मेरी स्कूल की बुक्स
कि मैं बता नहीं सकती, पर फिर आज मैं इसे खाली करूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज इतनी सारी चीजें हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देती हूँ। इसी बहाने मेरे फ्रेंड्स के फेस में स्माइल आ जाएगी। देखिए, मुझे 6 मंथ्स में मेरी 1 मिलियन की फैमिली चाहिए, नहीं तो मैं गुस्सा। अगर आप मेरी 1 मिलियन की फैमिली नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। और हाँ, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। तो आपको जल्दी से 6 मंथ में मेरी 1 मिलियन की फैमिली कर देनी है। जल्दी जल्दी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, रक्षाबंधन पे अपने भाई बहन के साथ भी शेयर करिएगा। और हाँ, मैं बना रही हूँ रक्षाबंधन नहीं, दशहरा के एक दिन पहले जन्माष्टमी आने वाली है। कल है जन्माष्टमी, आपको मालूम है? तो कल मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि कल जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी के बाद मैं अपना वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, आपको पता है जन्माष्टमी जब होती है, जैसे कि कल है जन्माष्टमी 30 को, तो वो 1 वीक तक चलेगी। तो मैं अपनी रफ कॉपीज रखी हूँ अभी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी बारबी की नोटबुक कैसी लगी। इसमें रखे हैं मेरे कलर पेंसिल्स और इसमें रखे मेरे छोटे छोटे पेंसिल्स जो होते हैं ना शार्प करने के बाद। और इरेजर्स हैं, कटर्स हैं, पेन है एक और या फिर 2। क्योंकि मैं पेंसिल भी लिखती नहीं हूँ, जब मैं 6th तक भी जाऊंगी तब मैं पेंसिल लिखना शुरू करूंगी। अभी मैं 3rd क्लास में हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस स्कूल में पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ SPS में। SPS का मतलब नहीं समझ आया? शिवानी पब्लिक स्कूल। ये हमारे घर के बहुत पास में है। शिवानी पब्लिक स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है। आप उसमें अगर आपका अभी एक स्कूल में एडमिशन हट गया तो आप उस स्कूल में एडमिशन ले लीजिएगा। वो बहुत अच्छा स्कूल है। उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, है ना? तो आप जिस भी क्लास में जाएं उसमें आपको 1 या 2 या 3 या 10 बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। क्योंकि जब मैं 1st क्लास में थी, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी स्कूल में, तब तो मेरे इतने सारे फ्रेंड बन रहे थे 1st डे ऑफ स्कूल में ही। आपको मालूम है? नहीं मालूम तो मैंने आपको आज बता दिया। और हाँ, मेरा फेवरेट कलर है पिंक एंड ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू। ओके, इसलिए तो ये फ्रोजन का बैग लाइट ब्लू का है। तो अब मैं अपनी स्कूल की बुक्स एंड कॉपीज रखने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी बुक है। ये है कंप्यूटर की। एक मिनट, मैं पहले बुक्स तो ये है फ्रेंड्स
लिटरेचर की बुक, ये है एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक, इसका शॉर्ट फॉर्म है EVS। ये है कंप्यूटर साइंस की बुक, इसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ये है हिंदी व्याकरण की, जिसे हम लोग हिंदी 2 कहते हैं। ये है मैथ्स की, ये है हिंदी की, ये हिंदी 1 की है, ये इंग्लिश ग्रामर की है, और ये जनरल टेरिविया मतलब जीके है। तो आपको मालूम है कि जीके का मतलब क्या होता है? हाँ, जनरल नॉलेज। पर पहले मेरी बुक जनरल नॉलेज थी, पर अब जनरल टेरिविया हो गई। अब मैं अपनी बुक्स रखूंगी। ये कंप्यूटर साइंस की, ये एनवायरमेंटल स्टडीज की, और ये है जनरल टेरिविया की, ये है इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लिटरेचर की, ये मैथ्स की, ये हिंदी लिटरेचर की, ये हिंदी लैंग्वेज की, और ये है मॉरल साइंस। मॉरल साइंस में अभी फिलहाल कुछ होता तो नहीं है, ये पूरी कॉपी खाली है, पर फिर भी मैं इसे रख हूँ कि अगर कोई भी बुक खाली पड़ भर जाए तो मैं उसमें ये सब रख लूंगी। ये आर्ट बॉक्स, छोटा सा आर्ट बॉक्स। तो ये मिला है पेंसिल बॉक्स। अब मैं इसे क्लोज करके यहाँ पे रख लूंगी। इसे आपको मैं इस बॉक्स में रख लूंगी, और इस बॉक्स में है जो कैरम होता है ना, कैरम की गोटी, इसका स्ट्राइकर भी होता है। हाँ, ये रहा ग्रीन कलर का ग्लिटरी स्ट्राइकर। ये भी मुझे एज अ गिफ्ट मिला था। एज अ गिफ्ट जब मेरा भाई था तो उसने मुझे दिया था, क्योंकि मेरे पास कैरम की गोटी थी पर वो गुम हो गई थी, और मुझे स्लाइम भी अच्छी लगती है तो वो स्लाइम भी लाया था। पर स्लाइम थोड़ी सी लोकल क्वालिटी की थी, अच्छी नहीं थी, मतलब उसमें से पानी निकलने लगा था, तो मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दी, क्रिस्टल मन। पर उसका यूनिकॉर्न अभी भी है मेरे पास। अभी जो मेरे पास में आपने देखा यूनिकॉर्न, वो उसी का है। और फ्रेंड, ये जो पेंसिल बॉक्स है ना, उसके साथ मुझे डॉम्स के क्रेयॉन्स का सेट मिला था। इसके साथ आपको एक शार्पनर फ्री मिलता है, और सिल्वर और गोल्डन कलर आपको मिल जाता है। 14 शेड्स हैं, 14 ब्राइट शेड्स। तो आप देख सकते थे जैसे मेरी स्कूल की अलमारी भी सही हो गई है। तो अब हम लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये हुला हुप मुझे करना तो नहीं आता, एक सेकेंड कर लेती हूँ। ये एक कार, मैं यहाँ पे ऐसी कार रखी हूँ जिससे मेरी सिस्टर्स खेलते हैं, क्योंकि वो छोटी है। अगर मैं उसमें कोई छोटी चीज रख दूंगी तो उसके पेट में चले जाएंगे, तो ऑपरेशन करके ही निकल सकते हैं।
तो ये है चेयर्स, मेरे किचन सेट की चेयर्स। इसको मैं ऊपर रखूंगी यहाँ पे। और ये है डॉक्टर सेट का जो ग्लासेस आते वो है, इसको मैं नीचे रखूंगी क्योंकि जो मेरी बीच वाली सिस्टर है वो इससे खेलती है। ये है ब्लैक कलर का कप और ये है एक कार। ये है बकेट, इसमें मैं कुछ चीजें डाल देती हूँ तो वो लोग इसे खेल लेते हैं, उसमें से चीजें निकाल के। तो मैं अपने सिस्टर्स को खेलने के लिए ये रखती हूँ, ये नोट है ना कि ये, क्योंकि ये मेरी सिस्टर मुंह में डाल लेती है तो ये भी बहुत छोटा है कि उसके पेट में चला जाए। और ये है कुछ कटर्स, जो क्ले की कटर आते हैं वो है, क्ले नहीं है पर क्ले जो आप ऊपर बास्केट देख पा रहे हैं वो है, उसमें रखी है क्ले। इसको मैं रख दूंगी ऊपर। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। अब देखती हूँ कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये स्पेस बाकी है, इसमें मैंने जैसे अभी आपको दिखाया मेरा जो बैग है मैं उसको रखूंगी। इसमें आपको मिल जाएंगी 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो अभी जो मैंने आपको पेन होल्डर दिखाई, एक्चुअली में पेन होल्डर नहीं, ये भी कुछ पाउच जैसा ही है। इसे मैं अपने सिस्टर के खेलने के लिए रखती हूँ और कुछ सामान रख देती हूँ। ये मिल्क भी पीता है, थम भी चूसता है। इसको मैं रख दूंगी, कहाँ रखूं फ्रेंड्स, यहाँ रख देती हूँ। और ये एक हैंडल, अब चलिए साफ करते हैं रूम को। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा लुक है। कमेंट चलिए रोली पोली हो जाए, रोली पोली। चक्कर आ गए है ना, आपको भी आ गया ना चक्कर। चलिए रोली पोली घूमे, रोली पोली रोली पोली रोली पोली। चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। अब हम लोग इसको साफ करेंगे, रूम को साफ करेंगे। चलिए रूम को साफ करें। गाइस मैं आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ।
में लगा आती है। पापा मिल रही है नहीं, इसको पावर नहीं मिलेगी अगर आप इसको इसमें लगा, इसको पावर नहीं मिलेगी क्योंकि एक एक्सेप्शन बोर्ड है। अब हम लोग इसका इतना है, इसको फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड नहीं होगा। हाँ, अब थोड़ा सा मोड़ हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। को मैं फेंक देती हूँ रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में फेंकना क्योंकि ये सारा सामान काम आता है। डस्टबिन में मत फेंकना। प्लास्टिक एंड मेटल फेंकना नहीं, इसको डस्टबिन में रिसाइकल बिन में फेंकना। मैं जा रही हूँ रिसाइकल बिन में फेंकना। आप तब तक ब्रेक ले लो। रिसाइकल बिन में फेंक के, तो इसको भी मुझे रिसाइकल बिन में फेंकना क्योंकि प्लास्टिक है। देखिए एक रिसाइकल बिन के पीछे है, मतलब जो कैमरा है उसके पीछे है। मैंने फेंक दिया। तो ये है मेरा एक बहुत ही प्यारा सीक्वेंस क्वीन हेयर बैंड। इसमें यहाँ पे फर है और ये सीक्वेंस है। अब देखना ये कलरफुल है और ये देखो सिल्वर। अब फिर से कलरफुल। आप इसे डिजाइन भी बना सकते हो। ये देखो तो इसे मैं रख दूंगी। फिर ऐसे मैंने रख दिया। चलो अब गिर जाते हैं एक साथ। 1 2 3। तो हम लोग अब कूद गए। तो ये एक रेजा, इस कैलेंडर को मैं रख दूंगी यहाँ पे। इस को मैं यहाँ पे रख देती हूँ अभी फिलहाल। तो ये मेरा एक और वो वाला शार्पनर, इसको भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो इसको हटा लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो ये एक बाउल, तो बाउल तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। तो ये एक बैटरी, तो आप यहाँ पे खड़े हो, मैं इसे रख देती हूँ। आप ऐसे कुछ सो जाओ थोड़ी देर। ओके, मैं आंखें बंद करूँगा। 1 2 3 सो जाओ। अच्छा चलो मैं आपको बेड पे
स्टडी टेबल खाली। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं रखती हूँ, थोड़ा बहुत रखती हूँ। तो ये फ्लावर रख दूँगी मैं स्टडी टेबल पे। फ्रेंड यहाँ पे खड़ी हो जाओ, योगा करो, योगा। उठने के बाद, गुड मॉर्निंग के बाद होता है एक्सरसाइज। सो जाओ। वैसे अभी मैंने आपको कितनी बार सुलाया है? मुझे लगता है कम से कम मैंने 3 बार सुला दिया आपको। चलिए अब मत सोइएगा, क्योंकि अब मैं आने वाली हूँ आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपके जनरल नॉलेज को और भी तेज कर देगी। तो चलिए पहले कमरा तो साफ कर लें, ऐसे ही आपके जनरल नॉलेज तेज कर देंगे। क्लीन योर रूम एवरी डे। तो रूम हो गया है साफ। अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कुछ सवाल। तो ठीक है, मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछूंगी जो आप बता पाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। मैं आपसे बहुत सारी पूछूंगी। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सिंपल, नरेंद्र मोदी। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वन डे? 24 hours. Who is the president of India? तो सबको पता है, रामनाथ कोविंद। Which state we are lived? बहुत इजी है, उत्तर प्रदेश। What is the capital of India? ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पूछेगा कि What is the capital of India, तो आप फिर से जवाब दे देंगे न्यू दिल्ली। अच्छा, अब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, Which is the smallest ocean in the world? Smallest ocean. Arctic Ocean is the smallest ocean. अच्छा, ये एक और सिंपल क्वेश्चन है। Which planet in our solar system is known as the red planet? बहुत इजी है, उसपे एक फिल्म भी बनी है जिसमें अक्षय कुमार था। मार्स। Which is the highest dam of India? टेहरी डैम। टेहरी डैम ये सबको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट डैम टेहरी डैम होता है इंडिया का। Where is Charminar located? Charminar is located in Hyderabad. Where is situated Qutub Minar? New Delhi. अच्छा, okay. Which is the biggest animal in the world? बताइए। ये तो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा। तो एलिफेंट नहीं है, वो तो बिगेस्ट लैंड एनिमल है। आप बिगेस्ट वाटर एनिमल बताइए। शार्क? नहीं, ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल। चलिए अब आप मुझे बताइए, जो फ्लैग में 3 कलर होते हैं, ऑरेंज, व्हाइट, नो सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। नो, फोन से सर्च नहीं करना, आप अपने हिसाब से बताइए। ऑरेंज का मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड करेज, व्हाइट का मतलब होता है पीस एंड ट्रूथ, और ग्रीन का मतलब होता है फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ लैंड। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए 5 सेंस ऑर्गन्स। टंग, टेस्ट, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन। अच्छा, which is the longest temple in India? Srirangam temple. Which is the smallest state in India? Goa. Which is the largest state in India? Rajasthan. चलिए अब लास्ट एंड ओनली क्वेश्चन,
Who was built Red Fort? सिंपल, शाहजहां। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू और बाय बाय। Please like, comment and share to my all videos. Bye bye.